हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। पिछले कुछ समय से लगातार जो खबरें आ रही हैं, जो मैसेजेस मैं ग्रुप में देख रहा हूँ गौर सिद्धार्थम से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत एक प्रॉब्लम शुरू हो गया है। प्रॉब्लम मतलब इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई में प्रॉब्लम से मतलब ये है कि जैसे बुकिंग के टाइम पर या बाय खरीदने के टाइम पर, खाली गौर सिद्धार्थम क्यों, आप कहीं भी बाय करते हो फ्लैट्स तो वहाँ पर आता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का आपका इतना चार्ज होगा, 70-75 हज़ार जो भी होता है चार्ज वो लेते हैं वो लोग, ताकि आपको मीटर वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर भी हुआ, मीटर भी लोगों को प्रोवाइड कराए गए, मगर कुछ ही समय के अंदर अब उनके तरफ से मैसेज आ गए कि आपको यूपीपीसीएल की लाइट लेनी है, उसके मीटर लगेंगे, वो वट एवर पोस्ट पेड प्रीपेड जो भी रहे वो अलग चीज़ है। तो वो कनेक्शन लेना है, उसके लिए जो चार्ज है 20-22 हज़ार, तो वो भी आपको पे करना होगा। चलो, गवर्नमेंट की लाइट है, लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब गवर्नमेंट सिस्टम लग जाए तो बेटर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो यूनिट चार्ज है ठीक रहते हैं। और 20-22 हज़ार तक जो भी बात है वो तो जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चार्ज आएगा पता लग ही जाएगा, वो ओपन रहता है तो वो भी समझ में आ जाता है। क्वेश्चन ये है, वो 75 हज़ार का क्या, वो 70 हज़ार का क्या, वो तो आप ही ने लिया था ना, या तो आप उसे रिफंड कर दो कि भाई ये तो जितना टाइम लगा या जो भी डिडक्शन नॉमिनल है वो करके आप रिफंड करो। नहीं कर सकते तो आप वो पेमेंट आप कर दो। अब इसमें भी पेच है, जो अभी इन्होंने कुछ दिन पहले नोटिस लगाया गेट पर या जहाँ भी लगाया था ये कोर्स सिद्धार्थम वालों ने कि 15 नवंबर तक ये सारे अप्लाई कर दीजिए और जो भी है वह कनेक्शन वगैरह सब कट जाएगा इस तरह से। ये क्यों किया? क्योंकि एक तरफ तो विभाग कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरी तरफ वो विभाग भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रहा है लोगों की। मतलब फुल एक गेम चल रहा है, मेंटली वॉर जिसे हम कहते हैं। ये सीधे सीधे एक प्रेशर टैक्टिक्स है। आपके पाप को पता है कि यहाँ पे अभी काम नहीं हो पाएगा उस तरह से, लेकिन लोगों से कम कंफर्मेशन, मतलब इतने ज़्यादा परसेंटेज कंफर्मेशन आ जाए कि अगर कोई लोग रिजेक्शन दे भी रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, तो वो भी उस दबाव में टूट जाए। ये बहुत सीधा सीधा गेम होता है और हो रहा है, वही करने की कोशिश की जा रही है इसमें। मैंने भी लेटर भेजा है, दो भेजे हैं। एक भेजा ऊर्जा विभाग को, जो अभी इस टाइम जिन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फॉरवर्ड किया है। एक गया है आवास विकास के सेक्रेटरी को, मतलब भेजा तो मैंने आवास विकास में था, वहां से सेक्रेटरी को शिफ्ट हुआ, तो उनको गया है। दोनों में इस क्लियर मुद्दे मैंने लिखे हैं। इतना पैसा दिया था, इतना और मांगा जा रहा है, ये इसको कौन वहन करेगा, इसका भार उठाएगा कौन? अगर तो बिल्डर उठाएगा तो क्लियर करो, हमें उठाना है तो क्यों उठाना है ये क्लियर कर दो, क्योंकि 15 तारीख तक लास्ट डेट है, तो भाई क्लियर होना चाहिए ना। और ये यहाँ नहीं है, ये का एक मोस्टली कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में देखता हूँ उसमें इश्यूज आ रहे थे, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली जो रेजिडेंट्स होते हैं मैं उनके साथ कभी वहाँ क्लब में नहीं, मतलब जुड़ा नहीं हुआ था सीधे सीधे डायरेक्टली कहूँ, या मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हो पाता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम किस तरह की दिक्कत है। अब यहाँ क्योंकि मुझे सारा पता चल रहा था, ग्रुप में इतना लोग एफर्ट कर रहे हैं, रेजिडेंट्स जो रहने वाले हैं, हम भी वहीं रहते हैं, लेकिन मैं अभी क्योंकि मेरा दूसरा घर सम्राट चौक पे ही है तो मैं इधर भी होता हूँ, तो वहाँ जो लोग हैं उनके ग्रुप्स में मैं देखता हूँ वो लोग बैक टू बैक मीटिंग्स भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से हर एफर्ट लगा रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उन्होंने सिर्फ अपने घर का तो ठीक नहीं कर रहे ना, सबका ही कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, जो भी इसमें आगे बढ़ रहा है अच्छी बात है, उसके लिए वो करना भी चाहिए, आफ्टर ऑल मिलकर ही रहना सोसाइटी में। तो बेहतर यही है, मैं गौर से भी एक बार साफ साफ कहना चाहता हूँ, आपने नाम बना कमाया है, नो डाउट गौर का नाम है, मैंने खुद गौर की ना जाने कितनी वीडियोस बनाई हैं, यहाँ के नोएडा के और गाजियाबाद में जो भी गौर का प्रोजेक्ट है, चाहे वो सिद्धार्थ हो, 14 तो वट एवर, मैंने सारे कवर किए हैं और मैंने आपको अप्रिशिएट ही किया है। लेकिन बदनाम होने में भी अगर ऐसी हरकतें रहेंगी तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, और अभी भी जो हो रहा है वो अच्छा ही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। आप इसको सोल्यूशन दीजिए ना, आप एक ब्रांड हो, अपने ब्रांड की वैल्यू बनाओ ना, जो है उसे बढ़ाओ। तो मुझे नहीं लगता आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आपके लिए, मिडिल यहाँ रहने वालों के लिए उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आपके लिए मुझे नहीं लगता इन छोटी चीज़ों के लिए आपको फंसना चाहिए इसमें, इसका कोई सोल्यूशन दीजिए। देखा जाए तो हाँ, कोई ये कह सकता है भाई साहब सबका अमाउंट जोड़ लो तो छोटा नहीं है, अरे भाई वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन स्टिल बिल्डर के लिए इतना मैटर भी छोटा ही है उसके लिए। तो मेरे हिसाब से उन्हें इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन निकालिए आप, बेटर रहेगा। यहाँ तो डेट्स को सेटअप कीजिए, साथ में ये बताइए कि कौन क्लियर करेगा इस अमाउंट को और कितना अमाउंट है। और वैसे मुझे एक बात बताओ, सारी बात छोड़ो, सेल के टाइम पर आपकी इतनी बड़ी टीम होती है, ये जो हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक सिस्टम है कि ऑनलाइन अप्लाई, क्या कोई आपका सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता था कि आप ही के पास सारी मीटर डिटेल है, सबके फ्लैट डिटेल A to Z आपके पास है, आप एक ही बार में कॉम्बो में ही पूरा अप्लाई करवा देते?
डायरेक्ट पेमेंट कर देते। या तो हो ना आपके पास डाटा ना हो, आपके पास हर डाटा है, रजिस्ट्रीज आपने करवाई हैं, हर चीज़ है, ये तो बहुत आसान हो जाता। और आप इन्फॉर्मेशन दे देते, बस अपना ही एक एप्लीकेशन या मेल भेज देते और अपने बता देते कि हम इतना पेमेंट इसमें करने वाले हैं, एग्री नो एट एग्री का डाल के इन्फॉर्मेशन दे दो एक डेट तक, बस बात खत्म। करने को बहुत आइडियाज होते हैं, करने वाले चाहिए। ठीक है, तो जो लेटर का जवाब आएगा दोस्तों वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तब तक इस मुद्दे पर नजर रखेंगे, जो भी न्यू डेवलपमेंट होगा वो हम आपको देखेंगे, फिर देखते हैं। थैंक यू।